सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ईशुदान भाई, हमारे अभी अभी विधायक बने गोपाल इटालिया जी, और हमारी गुजरात की पूरी टीम, और इतनी भारी संख्या में खराब मौसम के बावजूद आपका यहाँ चले आना, एक एक कदम हमारे सर माथे पर बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, मेरे से पहले गोपाल भाई ने, ईशुदान जी ने और चेतन साहब भाई की धर्मपत्नी ने बोलते हुए यही कहा है, क्योंकि मैं काफी गुजराती समझने लगा हूं, मैं पहले इलेक्शन में भी रहा हूं, यही कहा है कि पुलिस ने धक्का किया है, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया और सीधा केस डाल दिया। और ईशुदान भाई ने कहा था, आदिवासी का मतलब मूलवासी, जल, जंगल और जमीन पर आपका अधिकार है, होना भी चाहिए। ये जल भी बेच रहे हैं, जंगल भी बेच रहे हैं, ये जल भी बेच रहे हैं, जंगल भी बेच रहे हैं, जमीन भी बेच रहे हैं, ये पूरा देश बेच रहे हैं भाई साहब, पूरा देश बेच रहे हैं। तो आज इतनी भारी संख्या में आपका आना इस बात का संकेत है कि जब मूलवासी, जब आदिवासी जाग जाता है, तब फिर कोई तूफान उसके आगे, कोई तूफान, कोई आंधी उसको रोक नहीं सकती। भाई साहब, 4-5 बार बारिश आई, आपने कुर्सियां उल्टी करके ऊपर रख ली। ये काम सिर्फ हमें आता है, गांव वालों को ही आता है, क्योंकि हम तो हर रोज खेतों में बारिशों में तो रहते हैं, खेतों में बारिशों में ही रहते हैं, वहीं पलते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं ये कहने के लिए कि अपने आप को अकेले मत समझना चेत्र भाई, हम आपके मैं पहले दाहोद तक गया, पूरा आदिवासी एरिया में, जब इलेक्शन चल रहे थे, जब यहाँ पे चुनाव चल रहा था, पूरा आदिवासी एरिया में गया मैं। इतना प्यार, इतना लोग प्यार करते हैं, कोई उसकी हद नहीं है। हम वो पत्ते नहीं है। मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूं, सुन लें, 2-4 तो आए भी होंगे कि हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में नहीं। ये समझते हैं कि आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको दबा लेंगे ऐसे ही, इनकी कुछ चलती नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनको दबा लेंगे। हमारे पास पैसा है, हमारे पास भ्रष्टाचार का पैसा है, हम उससे खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, व्यवस्था खरीद लेंगे। उनको कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे, कफन पे जेब नहीं होती। सब यही रह जाता भाई साहब। गरीबों की बद्दुआएं मत लो, गरीब की बद्दुआ परमात्मा की दरगाह सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता, कोई बाईपास नहीं है इसमें। तो चेतन भाई के सभा को कोई पहली बार अंदर किया है,
इससे पहले जब सरकारी महकमे वाले किसान की फसल को ट्रैक्टर के जरिए रोकने आ गए थे तो चेतन भाई ट्रैक्टर के आगे खड़े हो गए थे, तब भी जेल में गए। पता नहीं हर रोज कितने केस डाल देते हैं, हर रोज पर्चा डाल देते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर पर्चा डाल दिया, 8 महीने जेल में रखे आए। संजय सिंह पर पर्चा डाल दिया, पर्चा कर दिया, एफआईआर कर दी, वो जेल में रह के आए। मनीष सिसोदिया पर एफआईआर कर दी, जेल में रखे आए। भाई साहब, हम इनको कहना चाहते हैं, गलतफहमी में हो, आपके कागज खत्म हो जाएंगे, हमारे बंदे खत्म नहीं होंगे। कागज खत्म हो जाएंगे आपके। इस गलतफहमी में मत रहना कि दबा लोगे, क्या गरीबों के जज्बातों को दबा लोगे। आम जनता है, आम पब्लिक है। आम पब्लिक चुप रहे तो 5 साल, सीने पे पत्थर रख ले 10 साल, आंखें बंद कर ले 15 साल, जीभ को ताला लगा ले 25 साल, कुछ भी ना बोले 30 साल। लेकिन 30 साल के बाद जब जनता जागती है तो 30 साल का हिसाब 30 मिनट में ले लेती है। गुजरात में हिसाब 30 मिनट में होगा। 30 साल हो गए, 30 साल। देखो कांग्रेस तो यहाँ है नहीं, वो तो साथ में मिले हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा वाले तो मिले हुए हैं। तुम मुझे मत कुछ कहना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, चलते रहो, लूटते रहो। अब तीसरा बदल आया है, अब तीसरा बटन आया है, और बटन भी झाड़ू वाला है। और झाड़ू क्या करता है? सफाई करता है। अरविंद केजरीवाल के इस राजनीतिक झाड़ू से व्यवस्था की सफाई की जाएगी।